ओके स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ के सेकंड पार्ट। तो ऑलरेडी हम सब देखे हैं क्या ना, द पोएट। यहाँ पे जब रात को बारिश हो रहा था तब पोएट अपने कॉटेज चैम्बर में बिस्तर पे लेटे लेटे वो बहुत सारे पुराने यादें उसके दिमाग में आ रहे थे, और ये उसके लिए बहुत ही एक सुंदर सा लम्हा है, ताकि ये सोचना, बैठे बैठे अपनी पुराने यादें याद करना, और उसकी जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में वो बहुत कुछ सोच रहे थे। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे दो कंपैरिजन भी किए गए, जैसे रेन के साथ टीयर्स का, ठीक है। और जैसे स्टार स्फीयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मेलानकोली डार्कनेस, डार्कनेस के साथ किसी इंसान का, जैसे कि उसका मूड मेलानकोली है तो इस वजह से वो रो रहा है, और किस रूप में ना, एज ए रेनी टीयर्स के रूप में। तो उसी तरह से, और जब पत्थर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरते हैं तब उसके मतलब टिंकलिंग साउंड क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट। तो और उसी टाइम क्या हो रहा है, उस टिंकलिंग साउंड के साथ ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज क्रिएटेड, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज अराइज इन द माइंड ऑफ द पोएट। पोएट के माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे थे, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। तो ये सब चीजें हो रहे थे। अब लास्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब ये सब सोचते सोचते क्या हो रहा था ना, नाउ मीन्स अब जो है, इन मेमोरी कम्स माई मदर मतलब ईयर, मेमोरी मीन्स इमेजिनेशन, द पोएट्स मदर हु ऑलरेडी डाइड। ठीक है, पोएट की माँ जो है ऑलरेडी उसकी मृत्यु हो चुके हैं, अब उसकी मेमोरी में उसके माँ आते हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, ईयर्स एगोन मीन्स ईयर्स एगो, जो जैसे काफी साल पहले उसकी माँ जिस तरह से आते थे उसके पास, इसका मतलब जब उसकी माँ, when the poet's mother was alive, just as, तो in the same way even now after death, in memory, it all the things happen in memory। अभी जो है, अब तो रियल में नहीं हो सकता लेकिन मेमोरी में होता है, तो अभी भी उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसकी मेमोरी में इस तरह से आते हैं, ताकि जब वो अलाइव थे, जब वो उसके जब वो इस दुनिया में थे, तब जिस तरह से वो आते थे उसके पास और उसको जिस तरह से दिखता था, तो इन द सेम वे मेमोरी में भी पोएट अपनी माँ को ठीक उसी तरह से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनेशन इतना रियल है कि द पोएट कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस कि इज इट ए ड्रीम और रियली हैपेंड। ठीक है, ये सपना है या वास्तव है, मतलब रियलिटी है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन इयर्स अगोन, जैसे वो काफी साल पहले भी आते थे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे टू रिगार्ड मतलब टू कंसोल, टू लाभ, तुम जो भी ले सकते हो। द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स जो लाभेबल पर्सन है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द डार्लिंग। एंड वाइट ड्रीमर्स मतलब द पर्सन हु इज ड्रीमिंग। यहाँ पे कौन है डार्लिंग ड्रीमर्स ना, द पोएट इज डार्लिंग ड्रीमर ऑफ हिज मदर। उसकी माँ के लिए उसकी बच्चा जो है, यहाँ पे द पोएट, वो उसके लिए डार्लिंग ड्रीमर है। तो और दूसरी बात यह है, डार्लिंग ड्रीमर्स क्यों, मान के चलो तुम अगर घोस्ट, भूत प्रेत या फिर चुड़ैल जैसी सपना देखोगे तो तुम, यू आर नॉट ए डार्लिंग ड्रीमर, बिकॉज क्योंकि तुम उस ड्रीम को पसंद नहीं करोगे। इस तरह से ड्रीम तुम्हें डरा देगा, लेकिन ये ड्रीम तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला देता है, पोएट के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हैं, पोएट की मन को शांति मिलती है इस तरह से ड्रीम के, मतलब उसकी ड्रीम में उसके माँ आते हैं और उसको उसके पास आते हैं, तो ये उसको बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई ही सेड to regard the darling dreamers means to love the darling dreamers or to appreciate the love of her son, or to appreciate the darling dreamer. Ere she left, ere means before she left them till the dawn, left before she left them means यहाँ पे poet and all those person who dream such a dream, ठीक है, who dreamed such a dream, इस तरह के सपना जो देखते हैं उन सब के लिए। टिल द डॉन मीन्स सुबह होने तक, मतलब
सुबह होने तक डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए उसकी मेमोरी में उसकी माँ आते हैं, मतलब यहाँ पे पोएट के मेमोरी में आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन दुनिया के उन सारे लोगों को बताया जा रहा है जो दोज हु लॉस्ट देयर मदर एंड इन द मेमोरी they visualize in dream they visualize their mother comes to them and loved them। और उसके साथ साथ क्या, मतलब सपने में आते हैं और अपने बच्चे को अपना लाभ जो है वो देते हैं। तो ये उसकी उसकी माँ किस लिए आता है ना, टू रिगार्ड मतलब टू अप्रिसिएट, यहाँ पे टू लव द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे कौन कौन है ना, द पोएट है एंड दोज हु ड्रीम देयर मदर, ठीक है। एर बिफोर सी लेफ्ट देम टिल डॉन, क्योंकि सुबह होने के बाद तो सपना टूट जाता है ना, तो दैट्स वाई सुबह होने तक, मतलब जब तक वो सपना देखते तब तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। ओ देखो, हियर यू कैन फाइंड आउट दैन एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स इट इज ए एक्सप्रेशन दैट कम्स फ्रॉम द इनर हार्ट, इनर साइड ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय के एकदम अंदर से आवाज आ रहा है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। आई फील मीन्स द पोएट कैन इवन नाउ, उसकी मम्मी उसकी माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी जब वो सपने देखते हैं तब सपनों जैसा नहीं रहता, इट्स लुक्स लाइक रियल, इस एकदम वास्तव जैसा लगता है कि ओरिजिनली में हो रहा है। मतलब वो ऐसी जगह पे खड़े इन द स्टेट ऑफ माइंड वेयर ही कुड नॉट डिसाइड कि इज इट अ ड्रीम और रियली हैपेंड। सो दैट्स व्हाई आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील कर सकता हूँ उसकी फॉन्ड लुक मीन्स लवेबल लुक। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को देखते हैं तो ऑफ कोर्स दैट लुक इज लवेबल लुक, ठीक है। तो उस वो जो प्यार से मेरी तरफ देखना वो मैं रियलाइज कर सकता हूँ। आई कैन फील हर फॉन्ड लुक, मैं उसकी जो उसकी प्यार है वो मैं फील कर सकता हूँ उसकी उस लुक में। ऑन मी मीन्स मेरे तरफ, मेरे लिए। as I listen to this refrain, as I listen to this refrain, as I listen to this refrain means as I listen to this sound of the rain, as I list means listen, ठीक है, it is the short form of listen। So as I listen to this refrain means to this sound, the sound created by the raindrops falling upon the, किसके ऊपर गिर रहा था ना, सिंगल्स मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारे दिया हुआ है टिंकलिंग साउंड ऑन द सिंगल्स बाय रेनड्रॉप्स, ठीक है। तब इस साउंड को जब मैं सुन रहा था तब इन मेमोरी, मैंने पहले ही बताया कि पोएट ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है। ही वॉज इन द स्टेट ऑफ माइंड वेयर ही इज नॉट अलाइव, नॉट इन ही वॉज नॉट स्लीपिंग नॉट अलाइव, मतलब इन द मिड स्टेट, एकदम बीच में है, मतलब बस ना तो जगा हुआ है ना बहुत गहरी नींद में सो रहा है। तो उस टाइम वो जो आवाज को सुन रहे थे तब मैंने पहले ही बताया कि तुम्हें इमेजिन करना होगा, तुम्हें पोएट की जगह पे रखना होगा। तो ये जो साउंड को जब वो सुन रहे थे तब उसके दिमाग में ये सब चिंताएं आ रहे थे। तो उसके बाद में उसके इधर उधर बहुत सारी चिंताएं आए, उसके बाद उसके माँ की मेमोरी उसके दिमाग में आए। तो उसको इतना अच्छा लगा और इतना रियल लगा वो, जैसे कि पोएट विजुअलाइज कर पा रहा है अपनी माँ की वो जो प्यारी आंखों से देखने उसकी तरफ देख रहे थे, वो खुद रियलाइज कर सकते थे। और डार्लिंग ड्रीमर्स के बाद तुम शायद समझ चुके होंगे कि कोई डार्लिंग ड्रीमर्स कौन ना, पोएट यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स है क्योंकि ही इज डार्लिंग फॉर हिज मदर, उसके माँ के लिए वो डार्लिंग है एंड ही इज ड्रीमिंग, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। सो आई फील आर फाउंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या है ना, म्यूजिक। यहाँ पे कौन सा म्यूजिक ना, द म्यूजिक क्रिएटेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग अपॉन द सिंगल्स, ठीक है, वो जो साउंड विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, यहाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है एकदम क्लियरली, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, मतलब द रेन ड्रॉप्स यहाँ पे कहाँ पे प्लेड हो रहा था वो म्यूजिक ना, रेन ड्रॉप्स जब पत्थर के ऊपर गिर रहा था तब वो प्ले हो रहा था, बाय द पैटर ऑफ द रेन, मतलब बाय द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन, वो जो साउंड हो रहा था पत्थर के ऊपर गिरने से, उस साउंड को जब मैं सुन रहा था तब मुझे ये सब यादें आए। तो नाउ तुम यहाँ पे देख सकते हो ये पोएम जो है पूरी तरह से एक साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके है, मतलब इट वेव्स आवर इमेजिनेशन, ये इंक्रीज आवर इमेजिनेशन, हम सबकी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करते हैं। तो उसी तरह से तुम्हें भी इमेजिन करना होगा इस पोएम को समझने के लिए, और
तुम सब शायद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि जब बारिश होता है तब हमारे दिमाग में बहुत कुछ घूमते हैं। अगर अकेले बैठे हो तब, अगर 10 लोगों के साथ बैठे हो तो कुछ नहीं आएगा। ओके बेटा, अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।